हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इस टॉपिक के 4 टाइप और उसके बेस पे मोस्टली सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेस्ट वे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी फर्स्ट टाइप का नाम क्या था? रो एक्लन फॉर्म। सेकंड टाइप का नाम रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। थर्ड टाइप का नाम कॉलम एक्लन फॉर्म। फोर्थ टाइप का नाम नॉर्मल फॉर्म। और मैं चारों टाइप के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे में, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको सारे समझा चुका हूं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को 4 टाइप बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुकी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की उसी टॉपिक की करते हैं 5 टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम क्या है आपका? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। 4 टाइप हम लोग कर चुके हैं। अब आपकी 5th टाइप क्या है? टू फाइंड दी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, to find the non-singular matrix capital P and capital Q such that PAQ is normal form, is normal form। ये है 5th टाइप का नाम। आपको एग्जाम में पूछते हैं कि आपको 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है, P and Q such that PAQ कैसी फॉर्म है? आपकी नॉर्मल फॉर्म में। स्टूडेंट्स, आप लोग +2 में कर चुके हो और अगर आपको नहीं पता तो ध्यान सुनिए। कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब बनती है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अगेन रिपीट, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब बनती है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो अगर P और Q नॉन सिंगुलर आएंगे, हाँ जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अंडरस्टूड है P और Q दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होगा? नॉन जीरो होगा आपका। ये बात आप +2 में पढ़ चुके हो कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है और सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जीरो होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अब ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, हमें मैट्रिक्स गिवन होगी। क्या गिवन होगी? मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी उस मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, PAQ फॉर्म में, सच दैट ये फॉर्म कैसी हो? आपकी नॉर्मल हो। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी टाइप का। आपको मैट्रिक्स A गिवन है 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है PAQ फॉर्म में और सच दैट PAQ कैसी फॉर्म? आपकी नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, लिसन। अब स्टूडेंट इस टाइप के सब स्टेप ध्यान सुनेगा। लिसन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट यू हैव टू चेक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगेन रिपीट, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका आपने ऑर्डर चेक करना है। और ऑर्डर कैसे चेक करते हैं मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। हाँ जी, कितनी रोज है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बनेगा आपका? 3/3। हाँ जी, क्या बनेगा आपका? 3/3। पहले रोज आती हैं बाय, बाद में क्या आते हैं? कॉलम्स। तो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, 3/3। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप में सबसे पहले आपने गिवन मैट्रिक्स से क्या चेक करना है? ऑर्डर चेक करना है। और ऑर्डर कितना आपका? 3/3। क्लियर स्टूडेंट्स, लिसन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगेन इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख दीजिए 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। और ये कितने ऑर्डर की? आपकी 3/3 की इज इक्वल टू। लिसन, अब जस्ट ट्रिक ध्यान सुन। लिसन, जो आपकी रोज है ये आपका पहला ऑर्डर ये 3। इसको देख के इस रो वाले को देख के आपने आप लिख दिया फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या लिखनी है आपने? फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे कौन है? 3। तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पे 3 है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहां पे 2 होता, यहां पे 3 की जगह 2 होता तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहां पे 4 होता तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो रो वाले ऑर्डर को देख के आपने क्या लिखनी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे 3 है तो 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बीच में आपने A लिखना है। क्या लिखना है? A। अब देखिए कॉलम वाले को, कितने कॉलम थे आपके? 3। इसको देख के यहां लिखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां भी कितना है? कॉलम वाले में भी कितने हैं? 3। तो यहां भी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, सबसे पहले इस टाइप में आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर कितना है? 3/3। ये जो रो वाला है ये 3, इसको देख के यहां लिखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतने ऑर्डर की। फिर बीच में A लिखना है और कॉलम वाले को देख के यहां लिखनी है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतने ऑर्डर की, जो यहां पे हो कॉलम में होगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, सपोज करो यहां पे होता 2/3। मान लो ऑर्डर कितना होता है? 2/3। अब रो में कितने हैं? 2। तो यहां पे क्या आती है? फर्स्ट वाले में, इस वाले में 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
फिर ए लिखते हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, तो कॉलम में क्या आती 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो होता 3/2, कितना होता 3/2 मान लो, तो पहले कौन है 3, तो यहाँ पे क्या आती 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाद में कौन है 2, तो यहाँ पे क्या आएगी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज को आपका होता 3/4, कितना होता 3/4, तो यहाँ पे 3 है तो फर्स्ट में क्या आएगी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाद में क्या है 4, तो इसको देख के यहाँ पे 4/4 की क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1, यह आ जाएगा आपका, ये हो गया आपकी 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज करो अगर यहाँ पे आपका 3/4 होता तो पहले 3 है, यहाँ पे 3/3 की, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4/4 की ये लिखते हैं आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको देख के यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है आपने, इसको देख के ये लिखनी है, और फोर्थ को देख के आपने सेकंड में लिखनी है आपने, इसको देख के फर्स्ट लिखनी है, इसको देख के आपने सेकंड लिखनी है आपने। क्लियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है। अगर 3/2 होता तो पहले यहाँ पे 3 की आती, फिर यहाँ पे 2 की आती। क्लियर है, हमारे क्वेश्चन में क्या है 3/3, क्या है 3/3, तो इसको देख के यहां लिखी, इसको देख के ये लिखी आपने, तो फर्स्ट को देख के ये लिखनी है, सेकंड को देख के आपने ये लिखनी है, जितने ऑर्डर की आपकी। क्लियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो पहले स्टेप ये है कि आपने ऑर्डर लिखना है, हाँ जी ऑर्डर लिख लिया आपने, फिर फर्स्ट को देखो, इसको देख के आपने ये आइडेंटिटी लिखनी है, और इसको देख के आपने ये आइडेंटिटी लिखनी है। अगर यहाँ पे 3/2 होता तो पहले 3 की आएगी, बाद में किसकी आएगी 2 की आएगी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लेफ्ट साइड में जैसा क्वेश्चन में लिखा है पीए क्या हो, इसे नॉर्मल फॉर्म, पीए क्या हो, इसे नॉर्मल फॉर्म, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने लेफ्ट साइड में हाँ जी गिवन मैट्रिक्स को इस तरीके को ए को, जो ए गिवन आपको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में 4 टाइप में नॉर्मल फॉर्म के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए थे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे स्टेप अभी याद होंगे और बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुके होंगे। स्टेप्स के नॉर्मल के आपको बता चुका मैं, एक बार रिपीट करते हैं। पहले 1 था, नीचे वाले 0 इस 1 की हेल्प से, फिर सामने वाले 0 इस 1 की हेल्प से, फिर से 1 बनाते हैं डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, फिर नीचे वाला 0 करते हैं, इसे 1 करते हैं, और लास्ट स्टेप क्या था डायगोनल छोड़ के बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। स्टूडेंट्स याद हो सभी को, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। लिसन, हमने लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसे रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, लिसन अब एक चीज ध्यान सुनिए, जब आप लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे, किस रिड्यूस करोगे नॉर्मल फॉर्म में, तो जितने रो ऑपरेशन, अगेन जितने रो ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाओगे वो साथ आपने राइट साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स में, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगाओगे जब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे वो ऑपरेशन रो वाले साथ साथ फर्स्ट मैट्रिक्स में लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहां नहीं लगाने, फर्स्ट में लगाने, सेकंड में नहीं लगाने, ये आपका सेम वैसे वैसे चलता रहेगा आपका। और जितने कॉलम ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाओगे वो आप सेकंड में लगाओगे, फर्स्ट में नहीं लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना आपने। और शॉर्ट में बात करें, जब इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे, हाँ जी जितने रो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगाओगे वो साथ साथ फर्स्ट में लगाने हैं, सेकंड में नहीं लगाने हैं, और जितने कॉलम आप लेफ्ट में लगाओगे वो सेकंड में लगाने हैं, फर्स्ट में नहीं लगाने। इन शॉर्ट रो वाले फर्स्ट में लगाने हैं, कॉलम वाले सेकंड में लगाने हैं। अगेन आई रिपीट, रो वाले फर्स्ट में, कॉलम वाले सेकंड में। क्लियर स्टूडेंट्स, जब तक आपके नॉर्मल फॉर्म ना बन जाए तो रो ऑपरेशन आपने फर्स्ट में लगाने हैं, कॉलम वाले आपने सेकंड में लगाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। बताओ हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ये ऑलरेडी 1 है, नीचे वाले क्या करने हैं आपने 0, किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। ये ऑलरेडी 0 है तो एक ही ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट R2 में R2 माइनस R1। क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ जी ये 1 नीचे वाले 0, बट ऑलरेडी 0 है, आगे नॉन 0 होता दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे, बट यहाँ पे ये 0 है तो ऑपरेट करेंगे ओनली 1 ऑपरेशन। तो ऑपरेट किया R2 में R2 माइनस R1, ऑपरेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 1 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, हाँ जी 0 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये चेक कीजिए हमने कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट किया है, रो वाला कॉलम वाला, रो वाला तो बताया था रो वाले कहां लगाओगे, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं लगाओगे, और कॉलम वाले सेकंड में, फर्स्ट में नहीं लगाओगे। तो फिलहाल ऑपरेशन कौन सा है, रो वाला, तो हम कहां लगाएंगे फर्स्ट वाले में, यही सेम ऑपरेशन फर्स्ट में लगा दो तो क्या आ जाएगा 1 0 0, R2 में R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। बाकी सेम लीजिए, क्या कॉलम में लगाएंगे, नहीं, रो वाला फर्स्ट में, कॉलम वाला सेकंड में। तो रो वाला था हमने अप्लाई कर दिया फर्स्ट में, और कॉलम वाले ने सेकंड वाले को हमने सेम लिख दिया, इसको हमने सेम लिख दिया, यहां पे कोई चेंज नहीं करना आपने। अगेन रो वाले फर्स्ट में, कॉलम वाले सेकंड में। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट स्टेप कीजिए, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था नॉर्मल का, बताया था प्रीवियस वीडियोस में। हाँ जी, इसको 1 बनाने से पहले ये सारे जीरो किससे करने हैं, कॉलम से, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, कॉल ऑपरेशन से। तो ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस 2C1। क्लियर स्टूडेंट्स, इन दो को जुड़ाना आपने इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑपरेशन। ऑपरेट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, और अगेन यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइए ये ऑपरेशन कौन सा है, कॉलम वाला है रो वाला है, कॉलम वाला कहां लगता है, फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड में। आप फर्स्ट वाले को सेम लिख दीजिए, बस ध्यान रखना रो वाले फर्स्ट में लगाने, कॉलम वाले सेकंड में लगाने हैं। अब ये कॉलम वाला है तो कहां ऑपरेट करोगे, सेकंड वाले में, आप फर्स्ट को सेम लिख दीजिए। अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 1 0 0, क्या ऑपरेट करना है, C2 में C2 माइनस C1, माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0। क्लियर है। अब यहां जी C3 में C3 माइनस 2C1, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए करोगे तो 0 माइनस 2 माइनस 2, हाँ जी 0 माइनस 0 0, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी को स्टेप पक्के हो गए हैं। तो रो वाले फर्स्ट में, कॉलम वाले सेकंड में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, बताओ नेक्स्ट क्या होता है, इससे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 1, बड़ा ऑलरेडी 1 है, अगर ना होता डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, किसके हेल्प से, रो की हेल्प से, और फिर वो ऑपरेशन यहां लगाते और यहां लगाते, ये आपका एज इट इज रहता है आपका, रो वाले फर्स्ट में, कॉलम वाले सेकंड में। तो अगर यहाँ पे 1 ना होता तो डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ रो, वो ऑपरेशन यहां भी लगाते और यहां भी लगाते, ये ऐसे का ऐसे रहता है आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये 1 नीचे वाले सारे जीरो करने हैं, किसके हेल्प से, हाँ जी किसके हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से, और जीरो वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे, बट एक ही एलिमेंट है, तो ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेट, क्या ऑपरेट करना है आपने, R3 में किसके साथ आपने, R2 की हेल्प से, R3 में R3 प्लस R2। स्टेप ध्यान रखना, पहले 1 नीचे वाले 0, फिर सामने 0 विद द हेल्प ऑफ कॉलम, फिर से 1 बनाते हैं नीचे वाले 0 इसकी हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे, और सारे स्टेप हर टाइप पे आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत बेस्ट में समझा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 0 0, हाँ जी क्या आ जाएगा 0 1 1, ऑपरेट करना R3 में, तो 0 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऑपरेशन आपका, हाँ जी रो वाला है, कॉलम वाला है, रो वाला है, तो कहां लगाएंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स में, ऑपरेट कर दीजिए, हाँ जी 1 0 0 -1 1 0, हमने क्या ऑपरेट करना है, R3 में R3 प्लस R2, तो 0 -1 -1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा। हमने R3 और R2 को ऐड कर दिया, और कॉलम वाला सेम लिखोगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 -1 -2, हाँ जी उसके बाद 0 1 0 एंड देन 0 0 1। क्लियर स्टूडेंट्स, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाँ जी इसे 1 बनाते हैं, इसे क्या बनाते हैं 1, बड़ा ऑलरेडी क्या है 0, अगर नॉन जीरो होता है 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ रो, फिर वही ऑपरेशन यहां भी लगाते हैं, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले लगाते हैं आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या आपका 0, एज यू नो 0 का 1 नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे अपने लास्ट स्टेप, क्या करेंगे लास्ट स्टेप नॉर्मल फॉर्म का, क्या था डायगोनल छोड़कर, हाँ जी डायगोनल छोड़कर बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से, याद है। ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट C3 में C3 माइनस C2, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। स्टूडेंट बताइए ये ऑपरेशन कौन सा है, रो वाला है कॉलम वाला है, कॉलम वाला है, कहां लगोगे फर्स्ट में सेकंड में, सेकंड में, रो वाले फर्स्ट में लगाते हैं, कॉलम वाले सेकंड में लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑपरेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 0 0 -1 1 0, क्या ऑपरेट करना है C3 में, ऑपरेट करना है C3 माइनस C2, तो इसमें सेम माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, और 1 - 0 आपका 1 हो जाएगा आपका। आपसे चेक कीजिए क्या लेफ्ट साइड में आपकी नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। एक बार स्टेप गो थ्रू कीजिए, पहले 1 होता है, नीचे वाले 0 इसके हेल्प से, फिर सामने वाले 0 इस 1 की हेल्प से,
विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन फिर से 1 बनाते हैं, इससे 0 बनाते हैं। यहाँ पे 1 कब बनता, जब कोई टर्म नॉन जीरो होती। और लास्ट स्टेप डायगोनल छोड़कर बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। और जितने रो ऑपरेशन आप लगाए लेफ्ट साइड में वो साथ से कहां लगाए, फर्स्ट वाले में। और जितने लगाए कॉलम लेफ्ट साइड में वो साथ से कहां लगाए, अपने सेकंड वाले में। तो कैसे बोलना है, रो वाले फर्स्ट में, कॉलम वाले सेकंड में। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म। क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है। अब ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। जब लेफ्ट साइड क्या सी फॉर्म बन जाए आपकी नॉर्मल, तो यहां कंपेयर करना है पी ए क्यू से। किससे कंपेयर करना है, पी ए क्यू से। अगर नॉर्मल फॉर्म बन जाए तब ये आपका पी होगा, ये आपका ए है, ये आपका क्यू होगा, ताकि उस फॉर्म में आ जाए पी ए क्यू। तो चेक करोगे लेफ्ट साइड में कौन सी वो बन चुकी है आपकी नॉर्मल फॉर्म। तो पहले लिख देना विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। साथ साथ रख लीजिए रैंक क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। चेक कीजिए नंबर नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, नॉन जो कॉलम्स भी कितने हैं, 2 बताया था। नॉर्मल में रैंक जैसे मर्जी चेक कीजिए, चाहे रो से चाहे कॉलम से, आपका रिजल्ट सेम आता है। तो नॉन जो रोज भी कितनी है, 2, और नॉन जो कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं आपके। तो रैंक कितना आ गया, 2। और साथ साथ ये P, ये A और ये Q, P और Q लिख दीजिए। P की वैल्यू कितनी है, 1 0 0, -1 1 0 और -1 1 1। क्लियर है। और Q की वैल्यू कितनी है, कितने स्टूडेंट्स आपकी, 1 -1 -1 0 1 -1 और 0 0 1। ये वैल्यू किसकी है, क्यू की। तो लेफ्ट साइड कौन सी फॉर्म बन गई, नॉर्मल। ये वैल्यू किसकी आ गई, पी की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, क्यू की। ये जो पी और क्यू दो मैट्रिक्स आई हैं, ये दोनों नॉन सिंगुलर होगी। क्या होंगी, नॉन सिंगुलर। मींस जब इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है जी, वो आपका नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉन जीरो। बट वो निकाल के नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखा आपने पी एंड क्यू, और साथ साथ मेंशन कर देना वेयर बोथ पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कब बनी नॉन सिंगुलर, जब इनका डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो होगा। बट वो करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख देना आप लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुका होगा। अब इसी टाइप के अदर्स क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।